बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही थी आमलेट, तो सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और इसको हमने अच्छी तरह से पैन में लगा लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से हमने इसको फैला लेना है। यहाँ पे हमने जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, हम यहाँ पे बहुत कम ऑयल में यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको मैंने कटिंग कर लिया है। और ये मैं यहाँ पे 2 अदद एग्स की जो है वो रेसिपी आप लोगों को बता रही हूँ कि 2 अदद एग के साथ हम लोग कैसे ऐसे आमलेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पहले प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन करेंगे। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसको कच्चा ऐड कर देते हैं इस तरह के ऑमलेट में। ठीक है, तो जो हम इस तरह के स्पेनिश टाइप का ऑमलेट बनाते हैं तो उसमें हम अगर कच्चा प्याज ऐड कर देते हैं ना, तो उसमें ये हो जाएगा कि जो प्याज है वो अपना हम मिक्सर थोड़ी देर बना पड़ा रहेगा, तो प्याज अपना पानी छोड़ देगा। इससे फिर वो हमारे पैन के साथ ही चिपक जाएगा, तो उसको हमें पलटने में बहुत मुश्किल हो। और इसमें अब हम थोड़ी-सी डालेंगे बंद गोभी, थोड़ी-सी शिमला मिर्च और थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्च, और इसमें हल्का-सा ये है ग्रीन प्याज़, सब्ज़ प्याज़। इसका बहुत टेस्ट होता है इसमें। आप चाहें तो इसमें टमाटर का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टमाटर जो है उनको ऐड नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं ये वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ और इनको मैंने अच्छी से फ्राई कर लेना है। जब हमारी वेजिटेबल अच्छे से कुक हो जाएँगी, वेजिटेबल को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आलू। आलूओं को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था, और बॉयल करने के बाद मैंने इसको कटिंग कर लिया था, क्योंकि अगर हम आलूओं को कच्चा ऐड करेंगे ना तो फिर वो हमारे आलू अक्सर कच्चे रह जाते हैं, और हम अगर इसको फ्राई करेंगे तो तब भी वो उसमें हल्का सा आ जाता है कच्चापन। तो इसमें यहाँ पे मैंने ऐसा किया है कि एक अदर आलू लेके उसको मैंने पहले ही बॉयल कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसको क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। अब ये देखें माशाल्लाह से हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स है वो बहुत अच्छी सी और खिली-खिली सी नज़र आ रही हैं। तो अब हमने इस सब वेजिटेबल हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। अब हमने इसको एक अलग बाउल में निकाल लेना है, ताकि इसको हमने गरम-गरम जो है वो उसको एग के अंदर ऐड नहीं करना। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ही ये हमारी वेजिटेबल्स ठंडी हो जाएँगी, उसके बाद हमने इसको एग के अंदर यूज़ करना है। यहाँ पर जो एग है ये मैं 2 अदद एग का बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी। अगर आपने ज़्यादा एग बनाने है तो फिर मिक्सचर को भी थोड़ा-सा ज़्यादा कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 ही एग का बनाना था। यहाँ पे एग को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बिल्कुल इसको हमने, आप चाहें तो इसको बीटर के साथ भी बीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्पून के साथ बीट कर रही हूँ। तो आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। एग को हमने बहुत अच्छी तरह से बीट किया है, क्योंकि जब अब हम पहले एग को बीट करेंगे ना तो जो है जो हमारा ऑमलेट है ये फ़्लफ़ी फ़्लफ़ी सा बनेगा। अगर हम इसको पहले बीट नहीं करेंगे तो ये हमारा ऑमलेट फ़्लफ़ी नहीं बनेगा, ये बिल्कुल चिपका सा बनेगा। तो अब हम इसमें अपनी जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो हमारी ठंडी हो चुकी है, हमने इसको ऐड किया है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून दादर मिर्ची इस्तेमाल की है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। स्पाइसेस जो हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी-सी जो है वो ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ, काली मिर्च। आप चाहें तो इसमें वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पिसा हुआ। अब हम इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सचर को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखें इस तरह हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ऑयल उसी पैन में जिसमें हमने वेजिटेबल्स फ्राई की उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल और ऐड किया है, और इसको भी हमने अच्छी तरह से पैन के साथ लगा लेना है। जैसे ही यहाँ पे ये लग जाएगा तो इसके अंदर हमने एग को डाल देना है, और एग को हमने अच्छी तरह से इसमें सारे मिक्सचर जो है वो डाल देंगे। और यहाँ पे जो पैन है वो मैं छोटे साइज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि ये जो हमारा एग है वो थोड़ा-सा फ्लफ़ी फ्लफ़ी और भरा-भरा सा बने। और इसको हमने अच्छी तरीके से राउंड शेप में कर लेना है, ताकि ये जो आमलेट है हमारा बिल्कुल राउंड बने। और इसको हमने स्पून के साथ इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है। और इसको फैलाने के बाद यहाँ पे हमने जो अपना फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देना है, और इसको हमने अच्छी तरीके से कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। और लो फ्लेम के ऊपर फैलाने के बाद अब हम इसको लिड लगा देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए हम इसको एक तरफ से लिड लगा के कुक करेंगे लो फ्लेम के ऊपर।
बिल्कुल लो फ्लेम पर ऊपर पकने के बाद ये देखें इस तरह से ये हमारा कुक हो चुका है। अब हमने इसको साइड चेंज करनी है और अब आप चाहें तो इसको आपकी प्लेट के साथ भी इसकी साइड चेंज कर सकते हैं और मैंने तो इसको ऐसे ही कर लिया क्योंकि मैं तो इसमें अब दूसरी साइड से भी हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए कुक कर लिए और एग हमारा बहुत ज़बरदस्त सा यम्मी सा रेडी हो चुका है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन लास्ट में प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है, तो अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और लाजमी ट्राई कीजिएगा।